तो देखिए, अरविंद केजरीवाल से किए सवाल तो कैसे हुआ है बवाल, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल पूरी सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकले, जंतर मंतर पहुंचे, खिलाड़ियों का आन डालने के लिए पहुंचे थे। वहां पर रेसलर्स मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से उन्होंने दूरी बनाकर रखी, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल चर्चा में है। उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। टाइम्स ऑफ भारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद से जो सवाल उठ रहे हैं उनसे उन्होंने दूरी बना ली, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल करने चाहे, उनकी टीम ने हमला कर दिया। अरविंद केजरीवाल की टीम के जो लोग थे उन्होंने हमारे रिपोर्टर पर हमला कर दिया। हम मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नवभारत रिपोर्टर से आज किस तरह से एक बार फिर से बदसलूकी की गई है। ये तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जंतर मंतर से निकल रही थी तो हमारे सहयोगी हिमांशु वहां पर मौजूद थे। उन्होंने सवाल करने के लिए गाड़ी का पीछा किया, सवाल करते हुए जा रहे थे तो उनके लोगों ने रोका। ये देखिए कैसे बदसलूकी की जाती है, हाथ पकड़कर धक्का दिया जाता है। और एक और शख्स था वहां पर जिन्होंने हिमांशु के साथ बहुत बदतमीजी वहां पर की, और उसके बाद महिला मोर्चा को आगे कर दिया गया था क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे अरविंद केजरीवाल से। ऑपरेशन शीश महल पर जो 45 करोड़ रुपए इस शीश महल को बनाने में खर्च किए गए, उसको लेकर जब सवाल पूछे जा रहे थे उनका जवाब नहीं दिया गया। मीडिया से दूरी अरविंद केजरीवाल ने बनाई हुई थी, और कैसे बदसलूकी की जाती है टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर के साथ में, कैसे मारपीट उनके बाउंसर करते हैं केजरीवाल के, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और उसके बाद जब हिमांशु ने पीछा करने की कोशिश की, हमारी सहयोगी भावना भी वहां पर मौजूद थी, कुंदन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब इस बात की मुखालफत की तो जो महिला मोर्चा है वो आगे आ जाता है। ये कहते हो कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका था, क्योंकि यहाँ पर हिमांशु मौजूद थे, कुंदन मौजूद थे, सवाल खड़े करना आसान था। ये सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई थी, इस वजह से पुख्ता सबूत यहाँ पर सामने है कि वाकई में वहां हुआ क्या था। मारपीट की जाती है क्योंकि सवाल किए जा रहे थे। ऐसा पहले भी हुआ था, सीएम आवास के बाहर हुआ था, जब टाइम्स ऑफ भारत के पत्रकार जो है वो उनसे सवाल यहाँ पर करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन जवाब नहीं दिए गए। लेकिन गुंडाई जो है उस पर आम आदमी पार्टी जरूर उतरी हुई नजर आती है। केजरीवाल की सिक्योरिटी ने कैसे बदसलूकी की है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। और हमारी रिपोर्ट से बदसलूकी, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बदसलूकी हो रही है। उस वक्त हमारी संवाददाता भावना भी वहां पर मौजूद थी। जो कुछ उस दौरान हुआ वो भी कैमरे में कैद हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। आप कुलदीप जी सुनिए मेरी बात सुनिए। कुलदीप जी मेरी बात सुनिए। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, आप ऐसे सवालों से मत बचिए। कुलदीप जी, आपके कार्यकर्ता इस तरह से महिलाओं के साथ घेरते हैं। कुलदीप जी आपको जवाब दीजिए, आओ कैमरा लेके आओ, आप जवाब दीजिए। कुलदीप जी सुनिए, आप आम आदमी पार्टी विधायक है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है क्या? हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या आपके कार्यकर्ता इस तरह से हमें घेर के मारेंगे? क्या कार्यकर्ता घेर के मारेंगे हमें? किसी ने कोई आप दूर रहिए। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, सवाल पूछने पे आप देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। तो सवाल जब यहाँ पर किए जाते हैं तो ये लोग भागते नजर आते हैं। अब ये तस्वीरों में हम आपको ये ग्रीन टी शर्ट, या हरी टी शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है, यही शख्स है जिसने सीएम आवास के बाहर हमारे सहयोगी के साथ में बदतमीजी की थी। आज फिर वही बदसलूकी दोहराता हुआ ये शख्स नजर आ रहा था। कहने को बाउंसर है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, सीएम आवास के बाहर जब हमारे सहयोगी राकेश पांडे वहां पर मौजूद थे, कैसे उनको धक्का मारा गया था। राकेश ने लगातार उनसे सवाल किए, लेकिन वो उनको फिर भी पीछे धक्का मारते हुए चले गए। जवाब क्योंकि किसी के पास नहीं है, और इसीलिए जवाब नहीं है तो बदसलूकी कीजिए। ये उस दिन की तस्वीर है जो सीएम आवास के बाहर हुआ। आज की ये तस्वीर है जब हिमांशु को यहाँ पर हमारे सहयोगी हिमांशु और कुंदन जो वहां पर थे, उनको हरी टी शर्ट में जो ये शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जिसने आज फिर से बदसलूकी की है। केजरीवाल के बाउंसर हैं जो उनकी सुरक्षा की बात कहते हैं और लोगों के साथ में बदसलूकी की यहाँ पर स्थिति पैदा कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं देना ऐसा आपको। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ हिमांशु जो है वो जंतर मंतर से लाइव जुड़ चुके हैं। भावना किशोर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। हिमांशु, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। हमने देखा यहाँ पर कैसे आप सवाल कर रहे थे और कैसे एक बार फिर से केजरीवाल के बाउंसर ने बदतमीजी यहाँ पर की है। बहुत हैरान करने वाली बात थी, और ऐसा लग रहा था तैयारी पहले कर दी गई थी, जब सारे कार्यकर्ताओं को एक एक कर आप लोगों के पीछे लगा दिया गया था।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अपने दर्शकों को हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। ये सामने की तरफ आप बैरिकेड देख रहे होंगे जहां दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ जो है रेसलर्स का जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी आती है, और जब ये गाड़ी यहाँ से बाहर निकलती है, हम यहाँ पर खड़े होकर लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब हम यहाँ से गाड़ी निकलती है, बाजू से मेरे इस पूरे रास्ते से जब गाड़ी निकलते हुए जाती है और जब यहाँ पर जाती है, तो हम कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के कांच बंद थे, उनके जो आगे और पीछे जो बाउंसर थे वो चल रहे थे। हमने प्रयास किया कि हम पूछने की कोशिश करते हैं, शायद उनका मन पसीज जाए और वो कुछ जवाब दे दें कि ऑपरेशन शीश महल में आखिर जो भी तथ्य सामने निकल कर आए उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन हुआ क्या कि जब हम वहां से आते हैं और इस मोड़ पर जब हम आते हैं, तो हमने देखा कि हमारा एक और जो कैमरामैन है उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल के ड्राइवर। मतलब इतनी संवेदनहीनता कि यदि कोई व्यक्ति शॉट बना रहा है कैमरे से, तो आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे। यदि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जब यहां पर ये गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद भी हमने कोशिश की कि नहीं, हम सवाल करना चाहते, क्योंकि हमने जो स्टोरी दिखाई है, जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं, उस पर कुछ तो अरविंद केजरीवाल बोले, लेकिन गाड़ी यहां से सीधे भागते हुए जाती है। अब देखिए, लगभग 25 से 30 मीटर यहां आने के बाद में हम लोगों को बहुत तेजी से झटका दिया जाता है। ऐसा झटका दिया जा सकता है कि हो सकता है कि शरीर के किसी अंग में बहुत जबरदस्त तरीके से चोट लग जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में वो जो धक्का देने वाला व्यक्ति था वो भाग रहा है, वो भागकर चला गया और यहां पर आकर हम लोगों को गिरा दिया गया। यहां पर आकर वो हरी टी शर्ट वाला व्यक्ति यहां पर आकर हमें धक्का देकर गिरा दिया गया। गिराने के बाद में हमारे साथ हाथापाई की गई, और फिर उसके बाद में बाकी के बाउंसर, क्योंकि जब तक सीएम की तो गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन बाकी के बाउंसर चले गए। आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमारे एंकर गए हुए थे राकेश पांडे जी, उनके साथ में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल। कुंदन जो हमारे आज हिमांशु फिर से वही सारी बातें दोहराई गई हैं, फिर से वही बदसलूकी जो हिमांशु उसको दोहराया गया। आपने यहाँ पर लाइव तस्वीरें, जब आप वहां मौजूद थे, वो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी है। कुंदन भी वहां पर मौजूद थे हमारे साथ जुड़े हुए। भावना, मैं आपके पास भी आऊंगी। कुंदन, वो शख्स कौन था जो भागता हुआ नजर आता है, और ये हरी टी शर्ट में वही बाउंसर है जिसने उस दिन राकेश के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी, और आज फिर उसको दोहराता हुआ नजर आ रहा था। बड़ी आम आदमी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये सब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के अलावा उनके कुछ वॉलंटियर्स चलते हैं, और वही वॉलंटियर्स की टीम थी जिन्होंने उतर के गाड़ी में हमारे रिपोर्टर्स को धक्का दिया। मैं आपको एक बार फिर से सिचुएशन समझा दूं। ये आप मेरे दाहिनी तरफ वो जंतर मंतर का इलाका देखेंगे, और ये सड़क है जो सीधी सड़क यहाँ से निकल के आती है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी काफिला यहाँ से गुजर रही थी। हमारे रिपोर्टर हिमांशु ठीक इसी लोकेशन पे खड़े थे, और वो यहाँ से दौड़े और उन्होंने कोशिश की कि कम से कम मुख्यमंत्री रुके और वो उन सवालों के जवाब दे, जिस सवालों के जवाब दिल्ली की जनता और हम 4 दिन से उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी सिक्योरिटी की जो पर्सनल सिक्योरिटी की गाड़ी है उतरती है, उसके बाद धक्का मुक्की उनके तरफ से की जाती है। इसके बाद हमारे दूसरे रिपोर्टर्स के लोग भी गए, हम वहां पे पहुंचते हैं, और इसके बाद उनके कुछ महिला विंग के कार्यकर्ता जरूर आ गए और उन लोगों ने उल्टा आरोप लगाना स्टार्ट किया कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और इसके बाद वो पूरा माजरा हमने देखा कि किस तरीके से लगातार हम उनसे कोई शांतिपूर्वक सवाल पूछने आए थे, हम उनसे वो जानना चाहते थे। अगर बहुत अच्छा होता कि वो अपने घर का दर्शन करा देते, बहुत अच्छा होता कि बुला के सवालों के जवाब देते, बहुत अच्छा होता कि सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से लेके तमाम उनके तरीके हैं वो जनता को, या फिर हमारे उठाए गए सवाल को, और जो सवाल उनके घर के रेनोवेशन को लेकर दिया जा रहा उस पे वो सवाल का जवाब दे देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के उन्होंने किया, और ये पहली बार नहीं हुआ, कल भी हमने देखा कि उनके दो मंत्री आए थे और हमने उनसे सवाल पूछा, उनके कार्यकर्ताओं ने माइक पकड़ के यहाँ से हटाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर हमारी जिम्मेदारी है, तब होगा ना कुंदन, जब वो चाहेंगे, उनके सुविधा अनुसार होना चाहिए संवाद। जब उन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके जवाब यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। ये 3 तस्वीरें इसी बीच में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ
पर बदतमीजी बदसलूकी की जाती है, माइक को हाथ में ले लिया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है, पीछे धक्का दे दिया जाता है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके मंत्री पहुंचते हैं, वो भी यहां पर माइक छीनते हुए नजर आते हैं, उनके साथ में जो लोग मौजूद होते हैं। ये 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि सवाल पूछना, उनका जवाब मांगना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया आम आदमी पार्टी से। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। आप ये जवाब नहीं देंगे कि आपने कैसे 45 करोड़ से पूरा शीश महल यहां पर खड़ा कर दिया है। आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता, आपके जितने सहयोगी हैं वो तो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस बात को जो यहां पर नकारा भी नहीं जा रहा है कि हाँ जी पैसे इस्तेमाल हुए, इतना खर्चा हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। भावना, हमने देखा था आप उनके एक विधायक से भी बात कर रही थी, वो भी यहां पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि बदसलूकी हमारे सहयोगियों के साथ होती है और उसके बाद जितनी वहां पर महिला कार्यकर्ता थी उनको आगे कर दिया जाता है। माहौल को दूसरे मोड़ पर, दूसरा टर्न देने के लिए इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। बिल्कुल, मैं अगर शुरुआत से आपको बताने की कोशिश करूं कि किस तरह से गुट तैयार किए गए थे, मेरे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पहले इस बारे में जानकारी ली गई कि आखिर टाइम्स ऑफ भारत की टीम कितनी मौजूद है। जब उनको ये जानकारी मिली कि हम 6 टीम मौजूद है, कितने मेल है कितने फीमेल है, उस हिसाब से गुट को तैयार किया गया कि फीमेल के आगे पीछे करीब 5 महिलाएं रहेंगी और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। और ये जब मुझे फीलिंग 3:30 बजे हुई तो मैंने लाइव के दौरान भी कहा कि किस तरह से महिला कार्यकर्ताओं ने मुझे घेर लिया। यहाँ तक कि मैंने वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से भी शिकायत की कि ये लोग हमारे काम में दखल दे रहे, हस्तक्षेप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वीडियो मौजूद है उन्हीं महिलाओं की जो मुझे छेड़ के परेशान कर रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। और वो वही महिलाएं थे जब हमारे रिपोर्टर के साथ हाथापाई हो रही थी, वो रिपोर्टर अंदर जाती है, बीच में कहती है कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही थी। जब बातचीत अगर बाउंसर और हमारे रिपोर्टर के बीच होती है तो क्या जरूरत है कि महिलाएं वहां अंदर घुसती है और इस तरह से आरोप लगाती है। ये बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पर हम सब मौजूद थे और हम सिर्फ सवाल पूछ रहे, ये हमारा अधिकार है, हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। और ये वीडियो में साफ जाहिर होता है। वीडियो देखिए, हमारे पास प्रूफ है, हम उसमें बस जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल हमारा पूछना अधिकार है। और हम करीब पिछले 4 दिन से ऑपरेशन शीश महल को लेकर हमारे सवाल है, लेकिन सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता हो, विधायक हो, किस तरह से भाग रहे हैं ये सारी तस्वीरों में साफ है। और ये जनता देख रही है, दिल्ली की जनता नहीं, देश भर से सवाल आ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी पार्टी के नेता बताते, ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताते, तो आखिर सामने आए, जवाब दे, क्या मसला है। न नकार रहे हैं, न बात को बता रहे हैं कि आखिर वो 45 करोड़ रुपए जो रिनोवेशन में लगे क्या वो सही है क्या गलत है। अब जनता देख रही है, जनता के ऊपर है, जनता तो खुलकर कह रही है। सोशल मीडिया पे आप खोल के देख लीजिए, सवाल को घेरे में है कि पर्दा उठाइए साहब, घर के दरवाजे खोलिए और जवाब दीजिए। देश इंतजार कर रहा है। लेकिन इस तरह से देखिए, हम पत्रकारों के ऊपर अब डर का माहौल है, किस तरह से हमारे ऊपर हाथापाई की जा रही है, आरोप शुरू हो चुके हैं, महिलाएं घुस के आती हैं। और मैं वहां मौजूद थी, मैं खुद एक महिला हूं और मैंने देखा है कि यहाँ पर स्थिति क्या थी। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर मौजूद जितने भी मेल रिपोर्टर्स थे वो अपने बीच बचाव के बीच कैसे महिलाएं आती है और आरोप लगा के चली जाती है। कहना बहुत आसान होता है कि छेड़खानी की गई, हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की भारी मौजूदगी थी, हमने अपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस तरह से पुलिस बल यहाँ पे तैनात था। सबकी मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। देखिए, हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन आप जिस तरह से जवाब से भाग रहे हैं, सवाल पूछने का काम है, अधिकार है, और सवाल वही टाइम्स ऑफ भारत लगातार पूछ भी रहा है। वो और बात है कि अरविंद केजरीवाल हो, उनके नेता हो, वो जवाब यहाँ पर नहीं देना चाहते। और हिमांशु, ये तो आप सोचिए कि कैमरे में सब कुछ कैद हो गया यहाँ, कि कैसे आपके साथ बदसलूकी यहाँ पर की जा रही थी, कैसे राकेश के साथ बदसलूकी की जा रही थी। वरना तो जैसे 45 करोड़ का शीश महल जो है उसको झुटलाया जा रहा है, ये सारे दावे भी झुटला दिए जाते हैं, ये भी कह दिया जाता कि ये सब हुआ ही नहीं है। यही होने वाला था यहाँ पर। यदि कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती तो ये ना जाने और क्या क्या आरोप लगाते। हम लगातार 3 बजे से 4 बजे से यहाँ पर लाइव दे रहे हैं, हम गेट पर खड़े होकर लाइव दे रहे हैं। जहाँ पर महिलाएं थी ही नहीं, वहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी हैं और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, और जो बाउंसर्स थे अरविंद केजरीवाल जी के, वो वहां पर मौजूद थे। और देखिए, जब हम उनके बाउंसर्स से बात कर रहे थे, जब हम उनसे प्रश्न करने की कोशिश कर रहे थे और जब वो भाग रहे थे, उसके बाद में पीछे से महिलाएं आती हैं और फिर हमारी कॉलर पकड़कर खींचती है। मैं अपने विजय को बोलूंगा, मुकेश जी को कि दिखाइए, देखिए इस तरीके से ये कॉलर खींची गई, 1 बटन 2 बटन
यहाँ के बटन तोड़ दिए गए। दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने पकड़कर खींचा कि अरे ये तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको ये महिला यहाँ का खामखा में परेशान कर रही है, और आरोप ये लगा रही है कि हमें छेड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ आरोप, ये एक पूरी साजिश के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उन्हें पता था कि जब अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर मीडिया होगी, और निश्चित तौर पर टाइम्स नाउ, नव भारत के रिपोर्टर्स भी होंगे जिन्होंने ऑपरेशन शीश महल चलाया, और निश्चित तौर पर वो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। और उन्हें पता था कि जब वो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे तो उनको किस तरीके से रोका जाए। जब जो पुरुष रिपोर्टर होंगे उनके सामने महिलाओं को खड़ा कर दिया जाएगा और महिलाओं को आगे कर दिया जाएगा। हम वही किया गया खड़े हुए थे कि और बदसलूकी आपके साथ होती है, बदसलूकी उनके गार्ड्स यहाँ पर जो बाउंसर्स हैं वो यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद महिला कार्यकर्ताओं को आगे कर देते हैं। कुंदन, बड़ी हैरानी की बात है ये, लेकिन ये तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही हैं, और अब ये उम्मीद शायद की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, टाइम्स ऑफ भारत को वहां पर अंदर जाने से रोका जा रहा था, सवालों के जवाब यहां पर नहीं दिए जा रहे हैं। वैसे तो बड़े सारे सवाल करते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जब बात अपने पर आई है तो उन्होंने और साथ ही साथ में उनके तमाम मंत्रियों ने चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आप मापदंड खड़ा करते हैं और जिस तरीके की उम्मीद आप लोगों से करते हैं, कम से कम आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपकी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी में हाल में पंजीकृत हुई है, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, तो कम से कम हम उम्मीद जरूर करते हैं। आपके जब कार्यकर्ताओं की भीड़ आई थी, आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से वो सवाल पूछते हैं, मारपीट नहीं करते, लेकिन लगातार जिस तरीके का इंसिडेंट हो रहा था, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई सिचुएशंस पे कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आए हो, लेकिन आप उसको बहुत तरीके से, बहुत शालीन पूर्वक तरीके से हैंडल करेंगे। ऐसे तमाम ऐसे मौके आते हैं जब हम तमाम नेताओं से सवाल पूछते हैं और उनको सवाल गवारा नहीं होता, वो सवाल को जवाब नहीं देना चाहते, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको टाल सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन कोई तरीका अपनाना यहाँ पर नहीं चाह रहे हैं। और